हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम मोलस्का तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकोनोडर्मेटा के बारे में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जो पहले के फाइलम हैं उनका रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारा फाइलम पोरीफेरा था, स्टार्टिंग का सबसे पहला फाइलम, वो क्या था आपका? मोस्ट प्रिमिटिव था। मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं था, कोई भी आपकी ऑर्गन सिस्टम नहीं था, समिति नहीं थी आपकी, किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं थी, सेगमेंटेशन नहीं थी, आपका पाचन तंत्र भी नहीं था, परिसंचरण तंत्र भी नहीं था। तो क्या था? सिर्फ एक सेल थी, यूनिसेलुलर थे, वो आपके एक कोशिकीय थे। अगर मैं उसके विशेष लक्षण की बात करूँ तो उनके शरीर में छिद्र पाए जाते थे और उनमें क्या था आपका? नाल तंत्र, यानी कि केनाल सिस्टम था उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़े सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया पे पहुंचे तो वो क्या हो गया आपका? टिश्यू लेवल पर पहुंच गया। अगर मैं संगठन स्तर की बात करूं तो उसमें क्या है, टिश्यू बनने स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, समिति की बात करूं, तो उसमें रेडियल समिति थी, और लेकिन कैविटी अभी भी नहीं आई थी उनके पास, ना ही तो कोई सेगमेंटेशन थी, और आपका पाचन तंत्र भी था लेकिन अपूर्ण था, पूरा नहीं था, और आपका परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित था, नहीं था उसमें, श्वसन भी नहीं था, और उसमें आपकी स्पेशलिटी की बात अगर मैं करूं तो नीडोब्लास्ट पाई जाती थी। क्लियर? नेक्स्ट था आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा में जैसे आए वो भी आपका टिश्यू लेवल में ही था, रेडियल समिति थी, कैविटी नहीं थी आपकी, सेगमेंटेशन भी नहीं थी, पाचन तंत्र आपका पूरा नहीं था, और परिसंचरण तंत्र भी नहीं आया था। अगर स्पेशलिटी की बात की जाए तो कंकड़ थे चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए कुछ पुटिकाएँ उसमें थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस पर, प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपका क्या है? ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और आपकी सिमेट्री भी स्टार्ट हो गई थी, जो आपकी क्या थी? बायलैटरल सिमेट्री थी, आपकी समिति थी। ठीक है, लेकिन कैविटी अभी भी नहीं आई थी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी किसी प्रकार की कोई कैविटी नहीं थी, सेगमेंटेशन नहीं था, पाचन तंत्र नहीं था, आपका अपूर्ण टाइप का था। ठीक है, और आपका परिसंचरण तंत्र भी नहीं था, श्वसन रेस्पायरेशन भी नहीं था। और इसकी स्पेशलिटी की अगर बात करें तो वो उनका क्या है, जो शरीर थी, बॉडी जो था वो चपटा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एस्केहेल्मिन्थेस पर। एस्केहेल्मिन्थेस में क्या है आपका? ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, बायलैटरल सिमेट्री थी, और आपकी क्या है? कैविटी आ गई थी। ठीक है, लेकिन सेगमेंटेशन उसमें भी नहीं थी, और पाचन तंत्र जो था हमारा यहाँ से पूर्ण हो गया था। एस्केहेल्मिन्थेस में पाचन तंत्र पूर्ण हो गया था, और परिसंचरण तंत्र एस्केहेल्मिन्थेस में भी नहीं था आपका, श्वसन के लिए भी कुछ नहीं था। और इसकी अगर स्पेशलिटी की बात करें तो ये कृमि रूप लंबे प्राणी थे। ठीक है, एनलिडा नेक्स्ट था आपका, एनलिडा, इसमें भी आपका ऑर्गन सिस्टम था। प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपका ऑर्गन लेवल सिस्टम स्टार्ट हुआ और लास्ट तक आपके कोर डेटा तक चलता गया, लास्ट तक रहा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर? नेक्स्ट आपका एनलिडा, एनलिडा के बारे में बता रही थी मैं। ऑर्गन सिस्टम था आपका, और आपकी समिति बायलैटरल सिमेट्री थी, और गुहा भी थी आपकी, कैविटी भी थी, खंड सेगमेंटेशन था आपका। एनलिडा से ही आपकी सेगमेंटेशन स्टार्ट हुई, पाचन तंत्र पूर्ण कंप्लीट हो गया था, परिसंचरण आपका कंप्लीट था, इसमें अवेलेबल था, प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी हम स्पेशलिटी की बात करें तो इनके जो शरीर थे उन पे बलों की तरह खंडित थी। ठीक है, सेगमेंटेशन इनकी स्पेशलिटी थी एनलिडा की। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्थोपोडा पे। ऑर्थोपोडा क्या था आपका? लार्जेस्ट फाइलम था। जितने भी फाइलम है सब में सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा ही था, और इसमें सब कुछ आपका अवेलेबल था, सब कुछ प्रेजेंट था आपका। बायलैटरल सिमेट्री थी, गुहा कैविटी थी, इनमें आपकी सेगमेंटेशन थी। इसमें ऑर्थोपोडा के पार्ट्स ही सेगमेंट नहीं थे, पूरी बॉडी ही सेगमेंट थी। ठीक है, अब मोलस्का भी आपका सेगमेंटेशन नहीं था आपका। मोलस्का आपकी सॉफ्ट बॉडी थी। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक, यहाँ पर लिखा है ग्रीक, यानी कि ग्रीक भाषा। इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनस, यानी कि आपके कांटे। डर्मिस मीन्स होता है आपका स्किन, यानी कि आपकी कवरिंग। ठीक है, यानी कि
जो आपका इकाइनोडर्मेटा था उसके एनिमल में आपके कांटे पाए जाते थे, कांटों से ढका हुआ शरीर था आपका इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, अबाउट 7000 लिविंग स्पीसीज। लिविंग स्पीसीज का मतलब है कि इसकी 7000 अभी भी प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो आपका इकाइनोडर्मेटा नेम है वो जोकॉव क्लिन ने दिया है 1738 में, लेकिन इसकी जो स्थापना की है ल्यूकार्ट ने की है 1847 ईस्वी में। फाइलम की जो आपकी स्थापना की गई है वो ल्यूकार्ट के द्वारा 1847 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि ये आपके समुद्री प्राणी हैं, समुद्र में ही मिलते हैं, बाकी आपके फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। और आपका एक और फाइलम था जो एक्सक्लूसिवली मैराइन था, वो था आपका टीनोफोरा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, यानी कि इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आपको पता ही है, त्रिजनन स्त्रियां, हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सीलोमेट एनिमल, इनमें सीलोम पाया जाता है आपका, और इनमें आपका सीलोम पाया जाता है एंटेरोसीलोम, एंटेरोसीलोम नाम का सीलोम पाया जाता है, और सीलोम इसमें थ्रू सीलोम होता है, एंटेरोसीलोमेट। क्लियर? दे हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है, एडल्ट की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो पंच अरीय समिति होती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन अगर हम इसके लार्वा की बात करें तो लार्वा में अभी भी आपकी बायलेटरल ही पाई जाती है। क्लियर? पंच जो आपकी रेडियल होती है उसको अगर हम बीच से काटते हैं तो वो समान भागों में नहीं मिलती है, जबकि आपका बायलेटरल क्या होता है, अगर हम किसी भी एनिमल को बीच से कट करते हैं तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, वो आपकी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। हेड इज एब्सेंट, इसमें हेड नहीं होता है बट माउथ होता है इनमें, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड विद ओरल एंड एबोरल सरफेस, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट होती है, लेकिन इनका शरीर 2 तलों में विभाजित होता है, एक होता है आपका ओरल साइड और एक होता है आपका एबोरल साइड, यानी कि मुख्य तल और आपका अपमुख तल, ओरल के अपोजिट आपका एबोरल साइड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट था, यानी कि माउथ और एनस अलग अलग थे आपके। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, यानी कि ये आपकी एबोरल साइड है और ये आपकी ओरल साइड है, इस तरह से। और जो इनके ट्यूब फीड होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इनके एनिमल्स को, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल को लोकोमोशन में हेल्प की जाती है ट्यूब फीड के द्वारा, तो वो आपके होते हैं ओरल साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी आपका क्या है, ऑर्गन सिस्टम होता है, पूरा होता है। दे हैव वेल डेवलप, ये पूरी तरह से क्या है, परिवर्धीय होते हैं। एंडोस्केलेटन फॉर्म बाय कैलकेरियस ओसिकल्स एंड स्पाइंस, इनमें क्या है, आवरण पाया जाता है, इनमें एंडोस्केलेटन आवरण पाया जाता है, आपका जो है कैल्सिकेरियस का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीड फॉर लोकोमोशन, इनके पास क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो इस फाइलम की स्पेशल क्वालिटी है, या हम कहें इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर यही है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाना। और इनमें फीड पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, इनके चलन के लिए, फीडिंग के लिए और रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। रेस्पायरेशन ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इनमें आपकी डर्मल होती है, वर्सी होती है, ट्यूब फीड होते हैं, और भी होते हैं आपके, ब्रेकाई होती है, पैपुली होती है, ये क्या है आपके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ द ओपन टाइप, यानी कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ओपन और क्लोज डोई टाइप का होता है, और इनमें आपका क्या है, ओपन टाइप का होता है। नेक्स्ट है आपका सेंसरी ऑर्गन आर प्राउडली डेवलप, इनमें सेंसरी ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल ही होता है, और आपका कोई भी रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है, ना ही तो आपका वेजिटेटिव होता है, ना ही आपका एसेक्सुअल होता है।
वेजिटेटिव तो वैसे भी प्लांट्स में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें यूजुअली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है आपका, एक्सटर्नल नहीं होता। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम तो इसमें स्टारफिश जिसको हम एस्टेरियस भी कहते हैं, और एकाइनस जिसको हम सी आर्चिन बोलते हैं, कुकुमेरिया जो आपका समुद्री खीरा कहलाता है। अब आप इनको देख सकते हैं, ये है आपका सी आर्चिन। सी आर्चिन कुछ इस टाइप का होता है, देखो मैंने आपकी कंटक की बात की थी ना, कांटेदार शरीर की बात की थी, ये दिख रहा है, ये आपके क्या है, कांटे होते हैं इनके शरीर पर। ये है आपका कुकुमेरिया समुद्री खीरा, ये इसमें तो इस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं कि इनके शरीर पे क्या है, कांटे हैं। बात कर लेते हैं स्टारफिश की। ये इसकी क्या है, आपकी डोर्सल साइड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपके गोनाड्स होते हैं। ये आपका एनस है जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में वर्क करता है, सभी के पास होता है। हम सभी के पास तो नहीं कह सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग में होता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पर भोजन क्या है, डाइजेस्ट होता है। ये आपका इसका स्टमक है स्टारफिश का। यहाँ पर ये आपकी हैं सेप्स प्लेट्स जिसको हम मेड्री प्यूराइड भी कहते हैं। ये आपका क्या है, वाटर वेस्कुलर के अंतर्गत आता है, और इसी के थ्रू क्या है, स्टारफिश पानी को अंदर लेती है। अंदर लेने के बाद इसके बाद यहीं के इसके पास में ना एक स्टोन कैनाल होती है, स्टोन कैनाल के अंदर पानी जाता है। उसके बाद स्टोन कैनाल के बाद ये क्या है, वाटर को किसी और कैनाल में डाल देती है, उसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल। उसके बाद जा कर के ये क्या है, रेडियल कैनाल में पानी को डालती है। और इसके यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये देखो ये दे रखा है ट्यूब फीड। ट्यूब फीड होते हैं जिसके थ्रू क्या है, ये वाटर को बाहर निकाल देती है, ठीक है। ट्यूब फीड जो फुट हैं इसके, ट्यूब फीड जो होते हैं इसके आपके भोजन को कैच करने में भी यही हेल्प करते हैं, मतलब कि भोजन को भी ट्यूब फीड ही पकड़ते हैं और उसके बाद ये इसको क्या है, खा लेती है, ठीक है। और स्टारफिश का जो भोजन होता है वो क्लेम्स होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, रेडियल कैनाल है, ये रिंग कैनाल है। पहले इसके थ्रू पानी आएगा किसमें, आपकी स्टोन कैनाल में, फिर यहाँ पर रिंग कैनाल में आएगा, उसके बाद क्या है, आपकी रेडियल कैनाल में आएगा, उसके बाद क्या है, ट्यूब फीड से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेन फीचर होता है स्टारफिश में भी, इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में, सभी में इसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्लियर, हमने जाना इकाइनोडर्मेटा के फीचर्स के बारे में और इसकी स्थापना किसने की उसके बारे में। जितना भी हमारे एनसीईआरटी में दिया था लगभग हमने उस सबको कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की क्वेरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।